कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे जीवन में कि जिनके लिए हम कुछ भी कर सकें, और वे दोस्त ऐसे हैं लाला जिनके लिए हम मर भी सकें और मार भी सकें। ठीक है, मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ के खून में भी तुम्हें पता है इतनी गर्मी है। अपना जीवन ही आज तक जो है दोस्तों के लिए कुर्बान है। आपको लोग नाम से शहर के अंदर जानते हैं? प्रॉपरली तो नहीं कहूंगा, हाँ हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज हमारे खिलाफ है, कुछ हमारे आज साथ नहीं है, पर हाँ जितने भी दोस्त हैं वे दिल में हैं। 4 बार मैंने आर्मी की दौड़ मारी है, 1 बार ट्रेडमैन की और 3 बार जीडी। दिल्ली पुलिस में मतलब कि 3-4 बार पेपर कैंसिल होने की वजह से मैं डिप्रेस आ गया। यूपी पुलिस में भी नंबर आया है, यूपी पुलिस में नंबर भी आ गया था, सारा कुछ हो चुका था, मेडिकल वेडिकल। 1 बार दिल्ली पुलिस में फाइनल मेरिट से बाहर हूँ। मेरठ कॉलेज मेरठ, NAS कॉलेज और आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCS यूनिवर्सिटी और 100 बार की, ये 4 जान है। और चौथी गंगानगर की IIM की है ही। मेरठ मार दिया लट, क्योंकि पहले तो तू अपने आप को देख ले, तेरा क्या जीवन है भाई। राम राम जी, मैं आपका भाई नागेंद्र गुजर मेरठ से। तो आज हम आप लोगों के बीच में एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं यारी के ऊपर, क्योंकि आजकल क्या है, यारी दोस्ती का एक बहुत ही समाज में क्रेज चल रहा है। यारी दोस्तियां अच्छी भी हैं और यारी दोस्तियों के ऊपर आपको पता है चीज़ें बिगड़ भी रही हैं। तो हमारे बीच हमारे भाई हैं राहुल गुजर मेरठ से। नमस्कार भाइयों। तो राहुल भाई, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, कोई यारी दोस्ती के ऊपर एक अच्छी सी शायरी या अच्छा सा एक शेर हो जाए, बड़ा प्यारा सा। मैंने लिखा था अभी कुछ दिन पहले। जी जी जी, बताइए। दोस्ती के ऊपर ही। जी जी। कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे जीवन में कि जिनके लिए हम कुछ भी कर सकें, और वे दोस्त ऐसे हैं लाला जिनके लिए हम मर भी सकें और मार भी सकें। अरे भाई, अरे क्या बात है भाई। राहुल भाई, मज़ा आ गया। तो राहुल भाई, ये यारी दोस्ती, मेरे देखने वाले सभी भाई हैं, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा छोटी सी। जैसे कि आजकल यारी दोस्ती चल रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चीज़ें अच्छे लेवल पे भी जा रही हैं और डाउन भी आ रही हैं। तो यारी का कोई ऐसा एक टॉपिक या ऐसी कोई चीज़ बताओ जिसने आपको सबसे ज़्यादा उत्साहित किया हो या सबसे ज़्यादा प्रेरित किया हो, और या एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां आपका यारी से दिल टूटा हो या आप दुखी हुए हों। देखो भाई, दुखी होने की बात तो ऐसी है, यारी में तो आदमी कोई दुखी नहीं होता। यारी तो एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को जो है आदमी अपने आप चुनता। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यही है कि जीवन में सारे रिश्ते बना के भेजे जाते हैं, घरेलू रिश्ते हैं जैसे भी हैं अपने पारिवारिक। तो एक ऐसा रिश्ता यही है दोस्ती का जिसमें आदमी अपने आप सामने वाले को चुनता है कि हाँ यू मेरा दोस्त है और यू मेरा अच्छा दोस्त। और जो अच्छा दोस्त होता है उसके लिए तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता। और सबसे बड़ी बात ऐसी है जीवन में, दोस्ती के लिए तो यार सब कुछ कुर्बान है। और दोस्ती की बात तो यार, दोस्ती के ऊपर कितना भी कह लो वो ही कम है। दोस्त तो देखो हमारे जीवन में ऐसे ऐसे भी हैं जिनों के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा तकलीफें भी उठाई हैं, और कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जिनों के ऊपर जो है हमें थोड़ी बहुत नीचे भी दिखानी पड़ी है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, अपने दोस्त के बारे में कोई ऐसी चीज़ें बताइए जिसने आपको दोस्ती के लिए आपका गर्व महसूस करते हो आपकी, भाई हाँ यार, ये इस आदमी के लिए हो या इस बंदे के लिए हो, मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। कोई ऐसी चीज़ देखो किसी के लिए? दोस्ती में और अपने भाईचारे में जितने भी अपने दोस्त हैं सभी ऐसे हैं। ज़्यादातर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा कि हाँ प्रॉपरली कि हाँ ये मेरा दोस्त इतना खास है। दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, सारे दोस्त अच्छे हैं मेरे। बिल्कुल। और सभी के लिए ही ऐसे तैयार हैं हम, जैसे किसी के भी लिए जो भी अपना खास दोस्त है ना, सभी के लिए हम तैयार हैं। रात दिन जब चाह जैसे चाह टाइम पे हम खड़े मिलें। चलो, ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, देखो 100% कहीं चीज़ें सही नहीं होती। कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी आया होगा जहां आपको लगा होगा कि यार छट, ये यारी दोस्ती कुछ नहीं है। सब आपको पता है मेरठ का, देखो हम दोनों भाई मेरठ से हैं और आपको पता है वाली बात ही। और मेरे जितने भाई दर्शक हैं देख रहे हैं, सभी को मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि यारी एक शब्द आपने अभी बोला, यारी एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद चुनते हैं। सारे रिश्ते ऊपर वाला बना के भेज रहा है। यारी का एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद चुनते हैं। तो यार ऐसा चुनो जिसको अपने पास बैठाने में कभी शर्म महसूस ना हो, जिसको अपने घर बुलाने में शर्म महसूस ना हो, और जिसके लिए कुछ बोलना से पहले कुछ सोचना ना पड़े। वो बात भी तुम्हारी ठीक है। देखो दोस्त दोस्त होता है, शर्म क्या करनी है। दोस्ती तो अपना गरीब से भी हो जा, अमीर से भी हो जा, अच्छे से भी हो जा, बुरे से भी हो जा,
और तुम्हें पता है ये तो हमारे जीवन का एक पहलू है, हमारे अच्छे दोस्त कम बुरे ज्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है, मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ के खून में भी तुम्हें पता है इतनी गर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम, पहली बात तो हमारी ये है कि हम कहीं भी चले जाएं, मैं यहाँ से अलग लखनऊ रहा हूँ, इंदौर रहा हूँ, भोपाल रहा हूँ, 3-4 जगह जहाँ भी मैं रहा हूँ, मेरी दोस्ती में तो कोई कमी नहीं है। जहाँ भी चला जाता हूँ, पता नहीं कैसी आदत है, दोस्त पता नहीं अपने आप ही बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और दोस्ती के लिए ही कुछ करने का मन करता है, और दोस्तों के साथ ही रहना। अपना जीवन ही आज तक जो है दोस्तों के लिए कुर्बान है, अब तक का जो जीवन है। अब तक हमने अपने जीवन में, तुम्हें भी पता है नकेंद्र भाई, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, दोस्ती के लिए ही जी रहे हैं, दोस्ती के लिए ही मरेंगे, ये तो हमारा उसूल है पहले से ही, और इसी पे चलते आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हो कि कुछ नहीं कर पाए। आपको लोग नाम से शहर के अंदर जानते हैं कि राहुल गुर्जर है, पुट्ठी से हमारा तो भाई, सब भाइयों का प्यार है। ठीक है। और आपने भाइयों के लिए जो किया है वो बड़ा एक मुश्किल भरा पल है। लोग अपने लिए इकट्ठा ना कर पाते, अपने भाइयों के लिए आपने जो भी कुछ बलिदान दिया है, समय का बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है, और आपने जो दिया है वो काबिले तारीफ है। अभी तक समय था हमारे पास में, उससे ज्यादा कुछ आएगा तो वो भी हम देने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्ती तो हमारी, तुम्हें पता है, दोस्ती के लिए तो सब कुछ कुर्बान है। देखो, जैसा कि हम सभी भाई मेरठ से हैं, हम दोनों भाई मेरठ से हैं, तो मेरठ के खून में गर्मी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्लो में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें कभी नीचा देखना पड़ा। तो कभी यारी दोस्ती में कभी ऐसा भी हुआ कि हाँ लगा कि भाई यार ये चीज़ें गलत हो गई, इस बंदे के साथ यारी नहीं थी, नहीं किसी का नाम ना लेना, प्रॉपरली तो नहीं कहूँगा। हाँ, हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज हमारे खिलाफ है। वहाँ कभी वे दोस्त हुआ करते थे, आज वे हमारे साथ नहीं है, वे आज हमारे खिलाफ भी हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं, कुछ हमारे आज साथ नहीं है, पर हाँ जितने भी दोस्त हैं वे दिल में हैं, दिल से वे दोस्त ही रहेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी हैं अपने भाई हैं सब। और बाकी ये तो दिल हमारा इतना बड़ा है, अगर दुश्मन भी एक बार भाई कह के बोल देगा तो दुश्मन के लिए भी हम तैयार खड़े हैं। क्या बात बोली राहुल भाई ने कि अगर हमारा कोई दुश्मन भी है और हमसे बोले कि भाई कि भाई ऐसे ऐसे हमें तुम्हारी आवश्यकता है, हमारे तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारी, तो देखिए राहुल भाई ने बताया कि दिल खोल के हम उसके लिए खड़े हैं। और यही मेरठ वालों की खास बात है, इनका दिल यारी दोस्ती के लिए इतना बड़ा है कि अगर दुश्मन को भी ज़रूरत पड़ेगी और वो बुलाएगा भी नहीं हमें, और हमें दिख रहा है ना कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो हम उसका साथ भी दिल से देंगे। मान सम्मान की जहां बात आएगी, देखो राहुल भाई एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मुझे भी लगता है मान सम्मान सर्वोपरि है। तो हमारी जो लड़ाई है वो मान सम्मान की तो लड़ाई है। तो राहुल भाई एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, अब से पहले, ये तो आपका अब का जीवन है, अब से पहले बचपन में भी चीजें ऐसी थी क्या? बचपन में भी आप ऐसे लड़ाई झगड़े करते थे क्या? कुछ पढ़ाई के बारे में, अपने बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए हमें। स्टार्टिंग तो अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग बुरी है। शुरुआत से तो पढ़ने लिखने में भी ठीक थे। अच्छा, हाँ, अच्छा खासा ही अपना रनिंग भी अच्छी खासी करी, आर्मी की दौड़ भी मार रखी है। दौड़ मारी आर्मी? हाँ। कितनी बार दौड़ मार ली है? 4 बार मैंने आर्मी की दौड़ मारी है, 1 बार ट्रेडमैन की और 3 बार जीडी की। मतलब क्वालिफाई किया 4 बार? हाँ, अरे रनिंग क्वालिफाई की, एक्सीलेंट भी मारी है 1 बार। अरे भाई क्या 2 बात बार है। फर्स्ट ग्रुप की मारी है, 1 बार। तो मतलब फोर्थ ग्रुप की एक ऐसा लड़का जो रनिंग के बाद भी ऐसा नहीं है कि उस ये छोड़ दिया था सब कुछ, तैयारी करता रहा। तैयारी करने के बाद मैं दिल्ली पुलिस में, मतलब कि 3-4 बार पेपर कैंसिल होने की वजह से मैं डिप्रेस आ गया, तो मैं उसे छोड़ दिया। उसकी वजह से ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी, मतलब फिजिकल देने ही नहीं गया, नंबर आ गया था। अरे तेरी। और यूपी पुलिस में भी नंबर आया है, यूपी पुलिस में नंबर भी आ गया था, सारा कुछ हो चुका था, मेडिकल वेडिकल। ये मुकदमेबाजी की वजह से अब तो मुकदमे लग गए, तो इस वजह से अब तो कहीं नहीं जा सकते। अब तो जीवन दूसरी लाइन में पहुंच चुका है एक तरीके से। अरे राहुल भाई फिर भी इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले से बिगड़े हुए थे, बिगड़े हुए पहले भी नहीं थे, अब बिगड़े हुए आज भी नहीं है। बस हाँ, यारी दोस्ती के लिए थोड़ा बहुत कुछ हो जाता तो कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये तो यार बहुत ही आपने बड़ी अजीब बात बताई है कि मतलब 4 बार रनिंग। वैसे कितनी बार रनिंग मैंने रनिंग 4 बार। भर्ती कितनी बार देखने गए हो? भर्ती तो मैंने काफ़ी देखी है, ऐसा नहीं है कि भर्ती ना देखी। मैंने SSC GD में 1 बार डॉक्टरी मेडिकल क्लियर था, फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। 1 बार दिल्ली पुलिस में फाइनल मेरिट से बाहर हुआ हूँ, और दूसरी बार एग्ज़ाम दिया भी मैंने दिल्ली पुलिस का, हेड कांस्टेबल का भी दिया। वो पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गए थे, तो फिर 2-3 बार जब लगातार कैंसिल हो तो मैं फिर देने नहीं गया। नहीं तो तैयारी उस टाइम पर अच्छी थी, मैं आराम से कर लेता।
क्योंकि उस टाइम पे मैंने दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी के भी 2 एग्जाम तो तैयारी का अपनी का खुद को पता रहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ तक क्या चल रहा है परफॉर्मेंस अपने जोर का पता होता है, मेरठ वाली भाषा है कि अपने जोर का आदमी को पता है हाँ। कितने कहाँ लगा पता सके। था, पर थोड़ा यूँ होता है ना कि जीवन में पता नहीं कैसी कैसी घटना घटी हैं या अपने साथ में कुछ घटना ऐसी भी हैं जिनकी वजह से हमारा जो है थोड़ा सा डगमगागा। अन्य तैयारी करते थे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, अपना काम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, काम में लॉस होगा तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी बीच में, फिर भी अपना आज भी खड़े हैं, सारी चीजें तैयार लेके खड़े हैं एकदम। तो जैसे कि हम मेरठ से हैं, आप सभी भाइयों ने मेरठ में नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, आप और हम लोग वहीं से हैं। हाँ, हम वहीं से हैं। तो अपनी मेरठ वाली भाषा में कुछ बात करेंगे हम। तो जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के नाम से लोग सभी जानते हैं उसको। तो शुरुआती दौर वहीं से हुआ है। हाँ जी, सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही ठीक, हुआ है। उससे लोग प्रोफेसर बन के निकले, हाँ, अधिकारी बन के निकले। ऐसा नहीं है, प्रोफेसर तो हम भी बन सकते थे, बीसीए फाइनल कर रखा है हमने भी। अच्छा, हाँ, ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्लीट, अपनी सीसीएस से ही कर रखी तो है। डिग्री सारी ले रखी है राहुल भाई, एक आधी छोड़ नहीं रखी बिल्कुल भी। डिग्री भी हाँ, ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ नहीं करा, जीवन में बतेरा कुछ करने की कोशिश करी है। अब थोड़ा सा जीवन में अब दोस्ती की वजह से जो भी कुछ होगा होगा भाई। ठीक है, देखो अब हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, चीज़ों को सुधारो, क्योंकि ऐसा है भाई जो हैं हमारे, उनको भी सबको यही चीज़ें सिखा बोलेंगे कि भाई चीज़ों को छोटा करें, बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, बढ़ाने के लिए वो कितना भी बढ़ा लो, झगड़े आज 1 है, कल 2 है, परसों 3 है, झगड़े बढ़ते रहेंगे। सभी से बस यही है कि चीज़ों को थोड़ा छोटा करें, झगड़ों को ना बढ़ाएं, आपस में प्रेम रखें। तो राहुल भाई एक चीज़ और, मेरठ से बिलोंग करते हैं जी, मेरठ में ऐसी कोई 10-5 जगह का नाम बताइए जहाँ घूमना फिरना या लोगों को आपका मतलब आपको घूमना या लोगों के साथ जाना आना कहाँ अच्छा लगता है ज़्यादा बढ़िया। सबसे ज़्यादा तो वैसे अगर बात बता दूँ तो सुभारती यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे हम रहे भी हैं काफ़ी टाइम। गोडविन में अपना फ्लैट था, साथ में रहते दोनों बिल्कुल भाई। बिल्कुल, जितना मन वहाँ पे लगता था इतना मन मेरा शायद कहीं ना लगा हो। मेरठ के अंदर रहे तो काफ़ी जगह, गंगानगर भी रहे हैं, गंगानगर में डेयरी की है मेरठ के अंदर ही। तो गंगानगर में सारा कैंट वगैरह में मेरठ कॉलेज और तुम्हारा एनएस कॉलेज, और ये काफ़ी जगह अपनी घूमने में मन ही लगता हाँ, है। ये बात बोली आपने। मेरठ में मेरठ कॉलेज, मेरठ कॉलेज मेरठ, एनएस कॉलेज और आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय सीसीएस यूनिवर्सिटी और एक सुभारती, ये 4 जान है, और चौथी गंगानगर की आईएमटी है ही। हाँ, ठीक है ना, ये चीजें अपना मेरठ में जाओगे अब कॉलेज टाइम, अपना जीवन दोबारा से वही याद आ जाता। मतलब कि जो कॉलेज टाइम में हमने इंजॉय किया था, इंजॉय क्या किया था अपना, वही अपना यार दोस्तों की गैल घूमना फिरना। अच्छा, एक कहावत है हमारे मेरठ के ऊपर कि यूपी में मेरठ जिला है ये सबका बाप है। हाँ, वो तो है। ये क्या कहाँ तक सत्य है इस बात में, कहाँ तक सत्य का है तो सभी को पता है। कहीं भी चले जाओ मेरठ वाले को जो है अलग ही रेस्पॉन्स मिलता है। किसी भी जगह चले जाओ, ऑल ओवर यूपी के अंदर ही चले जाओ, यूपी के अंदर ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट एक का एक बाप है यूपी में, लेकिन जो है सबका बाप मेरठ है। बड़ी बढ़िया बात है। तो कहीं भी चले जाओगे तो अलग ही रेस्पेक्ट मिलेगी मेरठ वाले को। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ तो एक तरफ से मेरठ मार दिया लठ, उस वाली कहावत है। अरे वाह, मेरठ मार दिया लठ, राहुल भाई ने यूं बढ़िया बात में भी लठ है भाई, सीधी सी बात है कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है आप अपने प्यारे भाइयों को, ये हमारा पॉडकास्ट है, तो इस पॉडकास्ट के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने प्यारे भाइयों को? प्यारे भाइयों को तो यही मैसेज है, जो अपने भाई हैं वे प्यारे भाई हैं। जब प्यार लगा शुरू में तो प्यारे भाई हैं। अब भाइयों के लिए तो तुम्हें पता है, पहले भी बोल दिया, भाइयों के लिए जीवन चल रहा है। देखो, ये जो विवाद की बात है आज के टाइम में, ट्रेंडिंग में सबसे बड़ी चीज जो है आज के टाइम में बदमस्ती चल रही है। हमारे यहाँ मेरठ को ले लो, आए के बदमस्ती चल रही है। तो हम किसी को समझावेंगे तो हम उसके बुरे बनेंगे। ठीक है, हम आपसे पहले बहुत लोगों ने समझाए, ठीक है ना, तो समझाने वाला ही जो है ना बुरा बन जाता। तो हमने तो हर किसी को अपने जीवन में समझाना बंद कर दिया। एक दो को समझाते भी हैं, आज भी अपने से छोटे हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि अपना जीवन अपने तरीके से जी रहा है, चल रहा है, उसका सही चल रहा है। तो किसी को समझाने से कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं उठता। किसी को अगर तुम समझाने जाओगे ना तो उसे बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो तू अपने आप को देख ले, तेरा क्या जीवन है भाई। तो अगर मैं समझाने योग्य हूँगा किसी को तो मैं समझाऊंगा। अब मैं खुद ही योग्य नहीं हूँ, मैं खुद अपने जीवन में जो भी कुछ करा है अपनी मर्जी से करा, किसी के समझाए से थोड़ी ना करा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बढ़िया बात बताई आपने।
तो पर देखो एक छोटी सी बात अपने सभी प्यारे छोटे बड़े भाइयों को, अपने छोटे बड़े भाइयों से हमारा कहना ही है, देखो भाई इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, जो चीजें हैं यारी दोस्ती महत्व तक सीमित है। आज सारी बात का तोड़ करता हूँ, एंड करता हूँ। देखो यारी दोस्ती के बाद में एक बात खाने को नहीं देती यारी दोस्ती या कुछ भी। सबसे बड़ी चीज तो है आदमी जो है अपना कुछ करेगा ना अपने जीवन में, अपने लिए करेगा तो वो खाएगा, खुद करेगा तो खाएगा। ठीक है ना। तो अपने जीवन को खुद सुधारने के लिए आदमी को खुद कुछ ना कुछ करना है, तो उसे खुद कुछ दिखना चाहिए कि तुझे करना क्या है भाई। बिल्कुल ठीक है, तो मेरे समझाने से या तुम्हारे समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आदमी खुद जानता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जिस आदमी का जिस चीज में जी लग रहा है तो वो कहाँ से मानने का भाई हम नहीं मानने, हमारा जिस चीज में हमारा मन लगा हमने वो सब किया। बिल्कुल सही बात बोली है। और बाकी एक छोटा सा मैसेज मेरे छोटे बड़े जो भी मेरे भाई हैं सभी के लिए, देखो बदमाशी एक ट्रेंड नहीं है, ये जीवन को बहुत विपरीत दिशा में ले जाने वाली चीज़ है। उन माँ बाप से जाकर एक बार पूछना उनके जी पे क्या बीतती है जब तुम कोई ऐसा काम करके जा रहे हो जो उन्हें परेशान नहीं हो रही है। तो जितने भी छोटे बड़े भाई हैं ये सारी अफवाह वाली चीज़ों को एक तरफ रख के सही मैसेज अपने घर वालों को दो, उनके लिए कुछ करो। वरना सबे पता है कौन कितने पानी में है। 100 200 500 बीघे का जमींदार जो हैं वे अपने हिल्ले पे लगे हुए हैं, कोई बदमाशी नहीं कर। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा बिल्कुल, नगेंद्र बिल्कुल भाई, बताओ। बिल्कुल तुमने सही बात की है कि ये चीजें ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। पर एक चीजें हमने कुछ चीजें हमने भाईचारे के अंदर ऐसी देखी अपनी यारी दोस्ती के अंदर, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारा जो एक भाईचारा है, हमारा जो एक सिस्टम चल रहा है फिलहाल में हम लोगों का अपना भाईचारे के अंदर, इसमें तुमने कितना प्यार देखा है एक दूसरे के प्रति। नहीं प्रेम नहीं कह सकते उसे तो प्रेम से ऊपर भी कुछ अगर है, प्यार से अगर भी ऊपर कुछ है, तो मैं मानता हूँ मेरठ के अंदर लोगों ने ये अफवाह और वहम फैला रखा है कि भाई मेरठ के लोग ऐसे हैं ऐसे हैं। अगर मेरठ का आदमी किसी के साथ है तो उसके लिए मर भी सकता है और उसके लिए मार भी सकता है। सच है, ये सच्चाई है। तो राहुल भाई मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे मान लो हमारे छोटे भाई हैं, तो ये इस लाइन से हटके अगर कुछ अच्छा मैसेज उन्हें देना हो तो आप क्या बताओगे कि यारी दोस्ती, देखो मैं आपकी थोड़ी सी बात रोक के सच्चाई बताऊंगा। सही बात है आपकी, यारी दोस्ती अपनी जगह है। हाँ, यारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन यारी दोस्ती परिवार का भी कोई रोल है उसमें। परिवार के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। आपने बोल दिया यारी दोस्ती के लिए सब कुछ है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, उनको मार देंगे मर जाएंगे, है ना। लेकिन एक परिवार जिसने पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया, क्या वो बदमाशी कराने के लिए यारी निभाने के लिए नहीं करा? उनके भी कुछ सपने हैं, परिवार भी कुछ सोचता है। तो परिवार के लिए कुछ अपने छोटे भाइयों को या सभी को क्या कुछ एक मैसेज दो। कुछ मैसेज की बात देखो भाई, यारी दोस्ती की बात ऐसी है, यारी दोस्ती खाने को नहीं देती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ता है। आप कह रहे हो कि घरकों के लिए कुछ करना है, हाँ घरकों के लिए सबसे पहला हमारा महत्व घरकों के लिए करने का होता है। देखो उन्होंने जीवन दिया हमें, ठीक है, जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनके लिए सबसे पहला हमारा करने का लक्ष्य बनता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये सब करने के लिए पैदा थोड़ी ना करा है कि जो हम करते फिर रहे हैं यारी दोस्ती के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो सब खाने को देने वाली चीज़ नहीं है। पर हाँ मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि भाई पहले कुछ कर लो फिर बाद में दोस्ती निभा लेना, क्योंकि मैं पहले दोस्ती निभा चुका हूँ, अब तक कुछ कर नहीं पाया दोस्ती निभाने के पहले कुछ कर लो, हाँ उसके बाद दोस्तों के लिए करो, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ ये बड़ा बढ़िया है। हाँ, पहले कुछ अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, फिर दोस्तों के लिए करो, बड़ा अच्छा रहेगा। भाई उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, हाँ दोस्तों को जरूरत हमारी जब पड़ेगी तो खड़े हो जाओ उनके साथ में, ऐसा दिक्कत नहीं है। पर हाँ अपने लिए भी कुछ करो, अपने और अपने परिवार के लिए। हाँ अपने और अपने परिवार के लिए भी कुछ करो, उसके बाद दोस्तों के लिए करो। सही बात है बिल्कुल। तो राहुल भाई हैं तो हम भाई, बड़ी अच्छी बात रही, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि अगला जो हम पॉडकास्ट करें वो किस चीज़ के ऊपर करें। सभी भाइयों से एक बार जरूर पूछेंगे। तो अगला पॉडकास्ट हम किस चीज़ के ऊपर लाएं, मेरठ के, यूपी के, या भाइयों के, परिवार के, प्यार के, धोखे के लिए, किस चीज़ के लिए हमें लाना है एक बार बताएं। और सभी भाई अपना प्यार दिखाएं, लाइक शेयर और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा।
और अपना प्यार दिखाएं सभी भाई। राम राम सभी भाई।